हम्म, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो पढ़ रहे हैं लॉजिकल का, तो वो वीडियो ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ इम्पोर्टेंट वीडियो, ये सेकंड वीडियो भी वही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो हमने एंड टेबल देख लिया। एंड टेबल क्या होता है, सिर्फ ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज़ क्या होता है वो फॉल्स होता है। तो ये टेबल में देखो, इसलिए मैंने ये हाईलाइट करा हूँ, सिर्फ ट्रू ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज देखो पूरे फॉल्स है, हाईलाइटेड पार्ट, ठीक है। उसको याद रखना है। अब उसी में एक नोट भी था। नोट क्या था कि अदर इंग्लिश वर्ड सच एज अ बट, एट, दो, स्टिल, मोर ओवर आर ऑल्सो कॉल्ड कंजक्शन। अरे मतलब अगर हमको एंड के अलावा कभी हमारे को क्वेश्चन में बट आ गया, एंड के अलावा अगर हमारे को बट आ गया, तब भी हम यही सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। यही सिंबल का यूज़ करेंगे, पूरा ए बना दिया ये सिंबल का। तो बट, एट, दो, स्टिल, मोर ओवर, इसके लिए भी यही सिंबल लगता है क्योंकि वो भी कंजक्शन ही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना डिसजंक्शन, सेकेंड टाइप अपना है डिसजंक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव और, देन इट इज कॉल्ड एज अ डिसजंक्शन स्टेटमेंट, सिंबल यूज फॉर डिसजंक्शन और। मतलब दो स्टेटमेंट अगर एंड से जुड़ा था तो हम उसको क्या बोलते थे, कंजक्शन। वही है बिल्कुल सेम, अगर दो स्टेटमेंट काय से जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए, ठीक है। हाईलाइटेड पार्ट और काय से जुड़े हैं, और से जुड़े हुए हैं। अगर एंड से जुड़े हैं तो कंजक्शन बोलते हैं, और अगर और से जुड़े रहेंगे तो डिसजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो और का जैसे एंड का सिंबल था हम सीधा ए लिख देते थे, इसी प्रकार और का सिंबल क्या है, हमको उल्टा वी लिखना है, ऐसा लिखना है उल्टा वी, ठीक है। उल्टा वी मतलब उल्टा ए, मतलब वी सही है वो, ठीक है। हमको ए का इसका उल्टा कर देना है तो वी बन जाता है वो, तो हमको वी लिखना है, ठीक है। एंड के लिए हम ए लिखते हैं और के लिए हम वी लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका, राहुल विल गो टू हैदराबाद और चेन्नई। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, राहुल विल गो टू हैदराबाद एक हो जाएगा सेंटेंस, राहुल विल गो टू चेन्नई दो सेंटेंस हो जाएंगे ये, ठीक है। आ स्कूल इज ओपन और देयर इज़ अ हॉलीडे, आई स्कूल इज़ ओपन ये एक सेंटेंस हो जाएगा, और देयर इज़ अ हॉलीडे ये एक सेंटेंस हो जाएगा। तो ये दोनों सेंटेंस कैसे जुड़े हुए, और से, ये दोनों सेंटेंस कैसे जुड़े हुए, और से, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिसजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम, कि भैया अब अगर दो सेंटेंस और से जुड़े हुए हैं, एक सच है एक झूठ है या दोनों सच है, तो टेबल क्या होता है, जैसे कि राहुल विल गो टू हैदराबाद और चेन्नई। अब इसमें से यार दोनों जगह थोड़ी जा रहा होगा, कहीं एक जगह ही जा रहा होगा ना, कोई भी एक सच हो सकता है सेंटेंस, राहुल विल गो टू हैदराबाद और चेन्नई। मान लो कि पहला सेंटेंस सही है, राहुल विल गो टू हैदराबाद, और दूसरा सेंटेंस झूठ है, चेन्नई वाला, ठीक है, राहुल विल गो टू चेन्नई। तो अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे, हमने एंड टेबल में देखे, एंड टेबल में देखे हमने, अगर दोनों सेंटेंस ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। उसी प्रकार और टेबल में देखो, और टेबल क्या बोलता है, अगर दोनों सेंटेंस फॉल्स है, अगर दोनों फॉल्स है, ये देखो अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लिखना, दोनों ही सेंटेंस अगर फॉल्स झूठ निकलते तो फॉल्स लिखना। यानी क्या क्या बात हुई, अगर एक भी उसके अंदर सही हुआ ना तो उसको हमको ट्रू लिखना पड़ेगा। देखो एक भी ट्रू रहा, टू ट्रू ट्रू टू एफ ट्रू, एफ ट्रू ट्रू, इसका मतलब एक भी ट्रू है ना तो हमको ट्रू लिखना पड़ेगा। कब लिखना पड़ेगा ऐसा, सिर्फ और सिर्फ और टेबल में, यानी और का सेंटेंस जब दो सेंटेंस और से जुड़े होंगे ना तब हमको ऐसा लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ लिख के दिया तुमको याद रखने के लिए, एफ और एफ, अगर सिर्फ दोनों दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे एफ है, दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे फॉल्स है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। समझ में आया, अगर दोनों सेंटेंस हमारे फॉल्स है, हमारा पी सेंटेंस भी फॉल्स है, हमारा क्यू सेंटेंस भी फॉल्स है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ट्रूथ वैल्यू हम लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल इम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं उसको। तो कंडीशनल क्या होता है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन, अगर दो स्टेटमेंट अगर जुड़े हुए कैसे, इफ देन से, एंड से नहीं और से नहीं, कैसे, इफ देन से जुड़े, देन इट इज कॉल्ड एज
कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। ठीक है, अगर दो स्टेटमेंट इफ देन से जुड़े तो हम उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। उसका सिंबल क्या है, सिंबल यूज फॉर इफ देन इज एरो। ठीक है, बस यही हमको देखना है सब में यार कि सिंबल किसके लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एंड के लिए सीधा ए यूज़ किए और के लिए हमने वी यूज़ किए, और अब कंडीशनल के लिए यानी इफ देन के लिए हमको क्या यूज़ करना है, एरो, सिंगल एरो। ठीक है, जैसे हम अभी मैट्राइसिस में पढ़ के आ रहे चेंज लाने के लिए हम एरो लिखते थे। ठीक है, तो एरो लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, इफ द सीड्स आर सॉ इन अप्रैल देन फ्लावर राइज इन जून। अगर मैं ये बोल रहा है कि अगर मैं सीड सॉ करूँगा यानी बोऊंगा कब, अप्रैल में अगर सीड बोओगे तो तुमको फ्लावर कब मिलेगा, राइज इन जून। तो फ्लावर कब उगता है, जून में। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट को हम ले लेंगे पी, जैसे कि द सीड्स आर सो इन अप्रैल। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैंने मान लिया पी। ठीक है, द सीड्स आर सो इन अप्रैल। ठीक है, और क्यू स्टेटमेंट को मान लेता हूँ फ्लावर राइज इन जून, फ्लावर राइज इन जून। ठीक है, लेट करके लेना पड़ता दोनों स्टेप, पी और क्यू मान लिया। तो अब मेरे को इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसा लिखूंगा, पी एरो करके क्यू। तो ये एरो हमको ये दर्शा देगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा स्टेटमेंट है, इफ देन का है। कौन सा है, इफ देन का। ये एरो हमको इस बात से दर्शाएगा कि पहला पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट कैसे जुड़े हुए हैं, इफ और देन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इफ देन के लिए हमको एरो लगाना है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो अभी इफ देन के लिए ट्रूथ टेबल देख लो। अगर एक स्टेटमेंट इफ देन में अगर ट्रू रहा, एक फॉल्स रहा, या दोनों ट्रू रहे या दोनों फॉल्स रहे, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे उसके। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल देखो यहाँ पे लिखा मैंने, ये वाला पार्ट हाईलाइट करा मैंने, ये वाला हाईलाइट करा। मतलब देखो, अगर सिर्फ पहला ट्रू और रहा और दूसरा ऐप रहा, अगर हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज पूरे ट्रू है। देखो, अदरवाइज दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू, एक एफ है दूसरा एफ है तो भी ट्रू। तो फॉल्स कब लिखना है सिर्फ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया याद रखने के लिए। ट्रू फॉल्स रहा, अगर ट्रू एरो फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स। अच्छा, ये इक्वल नहीं है, हाँ, ये हम इक्विवेलेंस दिखाने के लिए साइन लिखते हैं, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए, मतलब इसका इक्विवेलेंस एफ हो जाएगा। ठीक है, इक्वल नहीं है, वो 3 लाइन लगाना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, इक्विवेलेंस, तो ट्रू फॉल्स का इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ में आया, अदरवाइज तो हमको ट्रू लिखना ही चाहिए। समझ में आएगी बात। तो कंडीशनल में सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एरो से डिनोट करते हैं दो सेंटेंस को, और उसके ट्रूथ टेबल के लिए टी एफ रहा तो एफ लिखना, अदरवाइज क्या लिखना, ट्रू लिखना है। ठीक है, अब बाय कंडीशनल चौथा टाइप देखो, बाय कंडीशनल। चौथा बाय कंडीशनल में डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं इसको, बाय कंडीशनल को। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल इफ एंड ओनली इफ। अगर दो स्टेटमेंट का ऐसे जुड़ा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ, इसको हाईलाइटेड कर देना। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, जैसे यहाँ पे इफ देन आया था तो इसको भी हाईलाइटेड कर दो। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ से दो स्टेटमेंट अगर जुड़े हुए हैं, इफ एंड ओनली इफ से, तो हम उसको बाय कंडीशनल बोलते हैं। दो स्टेटमेंट इफ और ओनली इफ से जुड़े तो हम क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल बोलेंगे। अब देखो सिंबल क्या है, द सिंबल यूज फॉर अ इफ एंड ओनली इफ के लिए दोनों साइड पे एरो, दोनों साइड पे एरो। जैसे हमने मैट्राइसिस में दोनों साइड पे एरो कब पढ़े थे, जब इंटरचेंज हो रहा है, मतलब अदला बदली हो रहा है। ठीक है, तब पढ़े थे दो एरो। तो इसी प्रकार यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ से अगर दो स्टेटमेंट जुड़े रहेंगे तो हमको दोनों साइड पे एरो बनाना है। समझ में आगे बात। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, लता विल सक्सेस इन लाइफ इफ एंड ओनली इफ शी विल डू वर्क। तो लता विल सक्सेस इन लाइफ, ये एक सेंटेंस हो गया, लता अपनी लाइफ में सक्सेस होगी। अब इफ एंड ओनली इफ, ये कंजक्शन आ गया यहाँ पे, यानी बाय कंडीशनल फॉर्म आ गया, ये जुड़ा हुआ शब्द है ये, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ शी विल डू हार्ड वर्क, अगर वो हार्ड वर्क करेंगी, शी विल डू हार्ड वर्क, ये दूसरा सेंटेंस हो गया अपना। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, लेट, कि मान लो हमारा पी सेंटेंस क्या है, लता विल सक्सेस इन लाइफ।
तो हम लेट करके ले लेंगे, पी सेंटेंस है लता विल सक्सेस इन लाइफ। और क्यू सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्यू सेंटेंस शी विल डू हार्ड वर्क, शी विल डू हार्ड वर्क। अब इस दोनों सेंटेंस में इफ एंड ओनली इफ था, वो दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म। मैथमेटिक्स में इसको लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब मैथमेटिक्स में उसको लिखेंगे पी डबल एरो क्यू। तो ये हमको ये दर्शा देगा कि ये दोनों सेंटेंस के बीच में क्या है, इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, आगे बात समझ में। इफ एंड ओनली इफ लता विल सक्सेस इन लाइफ, लता तभी सक्सेस होगी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सी विल डू हार्ड वर्क, तभी होगी जब वो हार्ड वर्क करेगी। ठीक है, दुनिया में सब हार्ड वर्क करने से ही सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, अलाल लोगों की दुनिया नहीं है ये, कोई इंसान अलाली करके नहीं होता है। ठीक है, बार बार मैंने कई बार बताया तुमको क्लास में भी। लेकिन हमारे जो कुछ लड़के हैं ना अलाल बैठे घर पे, अब बताओ, ना कहीं कॉलेज जाना है, ना कोई ट्यूशन जाना है, ना कोई दुकानें चालू है, ना कहीं बाहर जाना है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि किस बात की अलाली है इनको, पता नहीं क्या करते रहते यार दिन भर घर में, क्या करते दिन भर घर में। मेरे को जितनी मेहनत लगती ना वीडियो बना के पोस्ट करके, वीडियो बना यार, लिखो इतना सारा, पहले लिखो, रफ में समझाओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर वीडियो की एडिटिंग करो, फिर एडिटिंग करने के बाद यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे डालने के बाद तुम्हारे को भेजो। इतना कुछ झंझट मारी रहती इसके अंदर, इतनी झंझट मेरे को क्लास में पढ़ाने में नहीं लगती, लेकिन इतनी झंझट मैं कर रहा तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारे को सिर्फ इतना करना है, वीडियो देख के लिखना ही तो है। वीडियो एक क्लिक में चालू हो जाता है, एक क्लिक में चालू हो जाता है देखना, लेकिन एक क्लिक में सेंड नहीं होता। आधे घंटे की वीडियो को 1 घंटा लग जाता सेंड होते होते, वो भी अगर सुबह कर रहा हूँ तो रात को तो होता भी नहीं सेंड, वो 1 GB का वीडियो रहता हो। तो इतनी मेहनत मैं कर रहा, मैं घर में हूँ, तो मैं सोचा यार तुम्हारे को ऊपर ज़्यादा मेहनत कर देता हूँ, फटाफट अपना सिलेबस आगे बढ़ा देता हूँ, ताकि अपने को बाद में परेशानी ना हो। और ये मूर्ख लोग पता नहीं क्या सोच के घर पे बैठे हुए हैं, अरे बाप रे, कैसे लोग हैं मेरे को यार समझ में नहीं आता, कितने पागल और कैसे इनके कैसे लोग हैं पता नहीं यार, जान दो। ऐसा मूर्ख जैसे, अरे लड़कियों को तो भी काम रहता घर पे, लड़की तो भी घर का काम करती, इनको तो घर का भी काम नहीं करना है, झाड़ू पोछा लगाना है क्या घर पे? लड़के लोग झाड़ू पोछा लगाते क्या? झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना है इनको, यानी कोई काम पे भी नहीं जाना, कोई कॉलेज नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है। अबे दिन भर क्या मक्खी मारते क्या घर में? पता नहीं क्या करते। हम्म तो उसका ट्रूथ टेबल देख लो। तीसरी जो अपनी कंडीशन है ट्रूथ टेबल, चौथी कंडीशन अपनी बाई कंडीशन ट्रूथ टेबल। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल देखो, ध्यान से रखो इसका ट्रूथ टेबल याद में। इसमें देखो, अगर दोनों हमारे स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। और उसी प्रकार अगर दोनों हमारे एफ एफ है तो भी उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी ट्रू ही होगी यार, ट्रू लिखा है ये। मतलब यहाँ हम सिंपल याद रख सकते हैं, दोनों सेम है तो ट्रू, और दोनों अलग है तो फॉल्स। देखो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, दोनों सेम है तो क्या रहेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ये हमको टेबल याद रखना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर लॉजिक ही नहीं होता। समझ में आया? तो इसको इतने अच्छे से याद कर लेना, ये कंडीशन को इतने अच्छे से याद कर लेना कि बिल्कुल पूरे साल तक ना भूले, इतने अच्छे से इसको याद कर लेना। जब हम अभी 1.2 पढ़ेंगे ना, तो ये हमको ऐसे टेबल वहाँ पे बनाना पड़ेगा। 1.2 पूरा टेबल बनाने का है, वहाँ हमको कुछ बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमको ये टेबल लगेगा, हमको सिर्फ ये काम में आएगा कि भाई ट्रूथ टेबल कैसे होता है, मतलब टी टी है तो क्या लिखना है, टी एफ है तो क्या लिखना है, एफ टी है तो क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है, और में क्या लिखना है, कंडीशन में क्या लिखना है, बाय कंडीशन में क्या लिखना है, पता नहीं। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए हमको, बस वो पता रहने को। ये तो जब 1.2 पढ़ाऊंगा मैं, डायरेक्ट वीडियो आएगा उसका, कोई बेसिक नहीं आएगा उसका, क्योंकि वहाँ सिर्फ ये है, ये पढ़ना है हमको, और डायरेक्ट क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, और कुछ नहीं करना पड़ता वहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब उसके बाद पांचवा जो है टाइप उसमें कनेक्टिव में निगेशन।
निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट सिंपली नॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये निगेशन नॉट बहुत ही सिंपल है यार। किसी भी स्टेटमेंट का उल्टा, जैसे मैंने बोला मेरा नाम राजा है, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, मेरा नाम राजा नहीं है, ठीक है। बस हम जैसे हमने टेंस पढ़े थे, टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते थे, आई एम प्लेइंग, और उसका निगेटिव क्या होता है, आई एम नॉट प्लेइंग। मतलब अगर किसी सेंटेंस में हमने नॉट लगा दिए तो वो निगेशन बन जाता है, ठीक है। बस तो ये ध्यान में रखो, द अपोजिट स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेशन। उसका हर स्टेटमेंट का अपोजिट उल्टा स्टेटमेंट क्या कहलाता है, निगेशन। द सिंबल यूज फॉर नॉट, नॉट के लिए जो निगेशन है नॉट, हम उसके लिए सिंबल ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये सिंबल ध्यान में रखो। और निगेशन, निगेशन मतलब क्या बताया मैंने, उल्टा। अब मेरे को बता, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स, और फॉल्स है तो फॉल्स का उल्टा क्या होगा, ट्रू। इसीलिए निगेशन का टेबल देखो इतना सच है, ट्रू का उल्टा फॉल्स और फॉल्स का उल्टा ट्रू। देखो पी, पी का अगर निगेशन लेंगे हम तो क्या बन जाएगा, ट्रू फॉल्स। अगर फॉल्स का निगेशन लेंगे हम, निगेशन, तो क्या बन जाएगा, वो ट्रू बन जाएगा। फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, इतना होता है, ध्यान में रखो। निगेशन का सिंबल ये होता है, और निगेशन का ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू होता है, और निगेशन में हमको सिर्फ नॉट लगाना है। अगर सेंटेंस दिया है जैसे आई एम प्लेइंग का निगेशन होगा आई एम नॉट प्लेइंग, बस इतना होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे कुछ, रोम इज इन इटली, रोम इज इन इटली। रोम जो है ना इटली के एक शहर का नाम है, इटली, जो कि अभी बहुत कोरोना वहाँ पे फैला था, तुमको पता है, न्यूज़ में देखते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक शहर का नाम, इटली में एक शहर का नाम रोम है, तो रोम इज़ इन इटली। अब रोम इटली में है, इसका मेरे को निगेशन लेना है, तो मैं सिंपल यार रोम इज़ नॉट इन इटली लिख दूंगा ना। और नॉट कभी भी कहाँ लगता है, दो चीज़ों के बाद लगता है, ग्रामर में पढ़ा है तुमको, 10वीं में मैंने पढ़ाया, रोम इज़ नॉट इन इटली, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अरे निगेटिव सेंटेंस ही निगेशन है, और कुछ नहीं है, पॉजिटिव का निगेटिव करना है, बस खत्म, ठीक है। मोहन इज हैप्पी लिव्स इन इटली, देखो मोहन इज हैप्पी लिव्स इन इटली, तो यहाँ पे मोहन इज हैप्पी लिव्स इन इटली, मोहन इज नॉट हैप्पी बन जाएगा एंड नॉट लिव्स इन इटली, इतना सिंपल। मोहन इज हैप्पी का हम क्या बना देंगे, मोहन इज नॉट हैप्पी। इट लिव्स इन इटली का क्या बना देंगे, एंड नॉट लिव्स इन इटली, बस नॉट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, निगेटिव हो गया। अब 4 + 5 = 9 होता है, 4 + 5 क्या होता है, =9 होता है। अगर मेरे को इसका निगेटिव करना है, नहीं बोलना है इसको, तो हमको पता है इक्वल को नहीं बोलने के लिए हम ऐसा काट देते हैं, निगेटिव, नॉट 4 + 5 इज नॉट इक्वल टू 9, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बस हम बता रहे हैं, निगेशन इसका ये होगा, ठीक है। पाई इज अ रेशनल नंबर, तो ये क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट में नॉट लगा देना सीधा सीधा, स्टेटमेंट में नॉट। पाई इज अ रेशनल नंबर, तो पाई इज नॉट रेशनल नंबर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बस खत्म। और निगेशन में एक नोट ध्यान में रखो ये वाला, कि निगेशन ऑफ अ निगेशन स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। अरे किसी स्टेटमेंट का अगर तुम निगेशन लोगे, ठीक है, और फिर बाद में फिर से निगेशन लोगे, मतलब 2 बार निगेशन लोगे, अरे तो तुमको वापस वही स्टेटमेंट मिल जाएगा। जैसे देखो सिंपल, आई एम प्लेइंग, इसका निगेटिव बताओ, निगेशन करो इसका, आई एम नॉट प्लेइंग। अब मैंने बोला आई एम नॉट प्लेइंग का निगेशन करो बोला, तो आई एम नॉट प्लेइंग का निगेशन वापस से आ जाएगा, आई एम प्लेइंग। समझ में आया, ऐसा मत लिख देना आई एम नॉट प्लेइंग, 2 बार नॉट नहीं घुसा देना वहाँ पे, आई एम नॉट प्लेइंग। अबे दूसरी बार निगेशन ले रहे ना तो वो नॉट हट जाएगा, उल्टा करना है हमको, नॉट ही नहीं लगाना है, सिर्फ उल्टा अपोजिट क्वेश्चन करना है। तो आई एम प्लेइंग का निगेशन होगा आई एम नॉट प्लेइंग, तो फिर आई एम नॉट प्लेइंग का निगेशन क्या होगा, आई एम प्लेइंग, डबल बार नॉट नहीं लगा देना वहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट और ये निगेशन है अपना, ठीक है। अच्छा कुछ ये जो है इम्पोर्टेंट हमारे को वहाँ पे आते हैं, तो उसका मैंने एक टेबल बना के दे दिया हूँ, तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट को देख लेना किसका निगेशन क्या होता है। जैसे गुड का निगेशन क्या होगा, नॉट गुड। पी है, पी का निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी का वापस क्या हो जाएगा, पी। अब भी बताया पी का निगेशन पी हो रहा, तो निगेशन पी का पी हो जाएगा ना यार, सिंपल है। इक्वल को निगेशन क्या लिखते हैं हम, ऐसा काट देना, नॉट इक्वल। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका अपोजिट क्या होगा, लेस देन। और अगर लेस देन इक्वल टू है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन है तो उसका लेस देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन है लेस देन है तो उसका ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन का नॉट ग्रेटर देन होता है, नॉट ट्रू का ट्रू होता है। ये काय का सिंबल है हमारा, एंड का है, एंड का है ना, ए लिखते ना एंड के लिए, एंड का
हमको और लिख देना है। ये वी है, वी वी मतलब और, पढ़े हमने अभी। एंड का और हो जाता, और का क्या हो जाता है, एंड हो जाता। अगर ऑल वैल्यू बोल रहा है, ऑल वैल्यू, तो सम हो जाएगा। सम का क्या होगा, सम का हो जाएगा ऑल, ठीक है, सम का हो जाएगा ऑल। ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है, वो तो देख लिया हमने। एवरी का सम होता है। और ये जो दोनों सिंबल है, ये बता देता मैं तुमको, ये उल्टा ए का उल्टा ई हो रहा है, उल्टे ई का उल्टा ए हो रहा है। तो ये उल्टा ए उल्टा ई को बोलते क्या हो, देख लेते हैं। एंड मतलब और होता है, एंड का और कर देना, और का एंड कर देना, वो भी देख लिए, ठीक है। देखो उल्टा ए मतलब ऑल वैल्यू, क्या होता है उसका मतलब, ऑल वैल्यू। काम आएगा हमको अभी आगे, ये आएगा हमारे क्वेश्चन में, ये शब्द आएंगे हमारे को बने हुए वहाँ पर। तो उल्टा ए का मतलब होता है ऑल वैल्यू, और उल्टा ई का मतलब होता है एटलीस्ट वन वैल्यू। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंसेप्ट कंप्लीट, ठीक है। अब हम पूरी 1.1 एक्सरसाइज पूरी पढ़ सकते हैं, 1.2 भी पूरा पढ़ सकते हैं, अब कोई बेसिक की ज़रूरत नहीं हमारे को, ठीक है। अच्छा, इतनी जो महाभारत मैंने तुमको बताया, तो इतनी महाभारत का याद रखना है ना यार, शॉर्टकट में याद रखना है, इसको अच्छे से याद रखना है कि किसका ट्रूथ टेबल में क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे, किसका सिंबल क्या होता है, एंड का और का इफ का क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या करा हूँ, एक टेबल बना दिया हूँ जिसमें सब कुछ लिख दिया हूँ। बस वो एक इतनी जो महाभारत मैंने ये दोनों वीडियो में तुम्हारे को बताया, ये दोनों महाभारत तुम सिर्फ एक टेबल से याद रख सकते हो, ठीक है। इसलिए देखो ये एक टेबल मैंने ये बना के दिया हूँ यहाँ पे, ये है वो एक टेबल, मात्र एक टेबल, और पूरा का पूरा ये बेसिक खत्म, एक टेबल में ख़त्म कर दिया पूरा टेबल, ठीक है। तो ये टेबल को बहुत 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 ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। पूरा 1.1 1.2 पूरा इसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ तक कि पूरा यूनिटी इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख के दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट में कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या लिख के दिया मैंने, कनेक्टिव क्या देखे थे हमने, 5 प्रकार के, एंड, और, इफ देन, इफ एंड, ओनली इफ, और नॉट। और मैंने बताया था एंड के साथ बट अगर कभी आ गया तो भी वो एंड ही कहलाएगा, बट है, ई आइदर और है, नाइदर नॉर है, तो वो भी एंड ही है, ठीक है। तो हमको हमको क्या करना है, सिर्फ इतनी जो महाभारत मैंने तुमको बताया, अगर तुम्हारे दिमाग में अगर कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, तो दो ही चीज़ पढ़े यार अपन ने, बहुत हो गया, तो दो ही चीज़ पढ़े, एक सिंबल पढ़े और एक ट्रूथ टेबल पढ़े, ठीक है। तो उसको मैंने ईजी बना दिया। देखो एंड का सिंबल क्या होता है, सीधा ए लिख देना, और का सिंबल क्या होता है, वी लिख देना। इफ देन का सिंबल क्या होता है, हमको ये एरो बनाना है, सिंगल एरो, सिंगल एरो, ठीक है, सिंगल एरो। अच्छा, ये एरो को डबल डंडी से भी दिखा सकते हैं, और करके लिख दिया मैंने, या तो ऐसा दिखाओ या तो ऐसा दिखाओ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ को क्या करते, दोनों साइड पे एरो लगाते, दोनों साइड पे। अच्छा, इसको डबल डंडी से भी दिखा सकते हैं। और नॉट का सिंबल क्या है, ये नॉट का सिंबल है। और ट्रूथ टेबल हमको याद रखना है, ट्रूथ टेबल याद रखने का सबसे बेस्ट ट्रिक मैंने लिख के दिया। ट्रूथ टेबल कैसे याद रहेगा, टी एन टी, टी होता है एंड टेबल में। देखो एंड के टेबल में क्या होता है, दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखना, अदरवाइज क्या लिखना, फॉल्स लिखना। और टेबल में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स है तो क्या लिखना, फॉल्स लिखना, अदरवाइज क्या लिखना, ट्रू लिखना, ठीक है। और इफ देन के टेबल में मैंने क्या बताया था, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, बस ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, पहला फॉल्स ट्रू कुछ भी नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, अदरवाइज क्या होगा, टी होगा। देखो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी याद नहीं रख पाते, तकलीफ होती है, लेकिन मैंने तुमको इतना अच्छा टेबल बना के दिया, इतना इजी कर दिया तुम्हारे लिए, अब कम से कम इतना याद कर लेना। नहीं तो ये भी नहीं करोगे, पूरा आयता करके दे रहे उतना भी नहीं करोगे, तो क्या करोगे फिर तुम, टी एफ का एफ, अदरवाइज टी, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो लगता है आजू बाजू, तो टी टी। यहाँ पे हमारा ट्रूथ टेबल क्या बोलता था, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू लिखना, अदरवाइज क्या लिखना, फॉल्स। जैसे दोनों ट्रू है दोनों स्टेटमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी क्या लिखेंगे, ट्रू, अदरवाइज क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। आगे बात समझ में। पांचवा, नॉट का होता है निगेशन। नॉट मतलब निगेशन, निगेशन का ये सिंबल है, उसके ट्रूथ टेबल में हमने क्या पढ़े, वो तो सिंपल है ना यार, ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का निगेशन ट्रू होता है। निगेशन ऑफ टी, ये सिंबल है निगेशन, निगेशन ऑफ टी फॉल्स, और निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। इसको नॉट भी बोल सकते हैं हम, नॉट का ट्रू फॉल्स होता है, नॉट का एफ ट्रू होता है, बस
ये टेबल को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हमारा 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है सब हमारे हो जाएंगे, अब कोई बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो को जितने अच्छे से देख सकते हो उतने अच्छे से याद करो। और ये टेबल तो बिल्कुल चाट डालो इसको, इसके अलावा कुछ होने ही नहीं वाला। 1.2 भी पूरा इसके ऊपर डिपेंड है। पूरा ऐसा याद कर लो कि नींद में भी तुम्हारे को याद रहे कि एंड टेबल में क्या होता है, और टेबल में, ठीक है, इफ देन के, इफ एंड ओनली इफ के और नॉट के, ठीक है।